गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आज हम एक यूपीएससी के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका जिक्र आपकी बुक्स में होगा। जैसे ही आप कोई बुक पढ़ोगे उसमें किसी न किसी इनमें से किसी कॉन्सेप्ट का जिक्र होगा जरूर। और ये ऐसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं जो आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये सीरीज चल रही है सबसे पहले यूपीएससी के लिए, हम कोशिश करेंगे हर उस कॉन्सेप्ट को समझने की। जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम बात करेंगे 4 वर्ड्स की। जब भी आप बुक पढ़ते हो तो ये वर्ड मिलता है आपको कंट्री, सुना होगा सभी ने। एक वर्ड मिलता स्टेट, एक वर्ड मिलता है नेशन, एक है नेशन स्टेट। और एक वर्ड और, नेशनलेस स्टेट। क्लियर है? ये वर्ड तो जरूर आए होंगे आपके सामने। कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए नेशन स्टेट। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में होता है कोई देश। अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो उसमें स्टेट का मतलब होगा अपना कोई राज्य, जैसे हरियाणा, पंजाब, ऐसे। यहां पे स्टेट का मतलब है कोई देश। ठीक है, सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट को वन बाय वन देखेंगे कि भाई कंट्री अगर यूज हो रखा है तो उसका क्या मतलब है, स्टेट कहीं पे लिख रखा तो उस स्टेट का क्या मतलब है, नेशन है या नेशन स्टेट है। इन चारों के बाद हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेशनलेस स्टेट। ठीक है, सबसे पहले लिखे भाई स्टेट। स्टेट क्या होता है? इसकी जो कोई भी स्टेट, स्टेट तब होगा जब उसमें मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी 4 विशेषताएं होती है। क्लियर है भाई? सबसे पहली विशेषता क्या होगी, कोई ज्योग्राफिकल एरिया होगा उसमें। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब कोई भू क्षेत्र। कोई भी स्टेट जब होगा उसका कोई न कोई एक निर्धारित एरिया होगा कि भाई ये है इसका एरिया। हवा में कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई ना कोई जमीन चाहिएगी, कोई ज्योग्राफिकल एरिया चाहिएगा। तो जरूर कोई ज्योग्राफिकल एरिया होगा। अब ज्योग्राफिकल एरिया तो आपके गांव का भी है, ज्योग्राफिकल एरिया आपके डिस्ट्रिक्ट का भी है। बट क्या आपका गांव एक स्टेट है? क्या आपका डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट है? नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और भी चाहिएगा। दूसरा चाहिएगा पॉपुलेशन। उस ज्योग्राफिकल एरिया में एक पॉपुलेशन रहती। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, लोग रहते होंगे। ज्योग्राफिकल एरिया चाहिएगा, उसके अंदर रहने वाले लोग होने चाहिए। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है भाई, इसमें पॉपुलेशन होगी जरूर। और थर्ड क्या है, गवर्नमेंट। वहां पे कोई सरकार होगी, किसी का रूल होगा। अब हरियाणा की बात करें, इसका हरियाणा का एक ज्योग्राफिकल एरिया है भाई। क्या हरियाणा के अंदर पॉपुलेशन रह? बिल्कुल है। क्या हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट भी है। बट हरियाणा एक स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में आपको एक देश से मानना है। ठीक है, जब तक एक अलग से ना बताया जाए भाई यहाँ स्टेट का मतलब है हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेट है, तब तक हरियाणा को हम एक स्टेट नहीं मानेंगे। एक देश के हिसाब से देखोगे तो एक और चीज चाहिए भाई जो किसी स्टेट को स्टेट बनाती है, वो है सोवरेनिटी। इसका मतलब होता है संप्रभुता। अब आप पूछोगे जी संप्रभुता क्या है? इसको अलग से भी हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट दिस वर्ड एक्चुअली मीन्स।
बट इसका एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। सोवरेनिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। इफ एनी कंट्री इज इंडिपेंडेंट इन टेकिंग डिसीजन फ्रीली, मतलब इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट इंटरफेयर ऑफ अदर कंट्री। अगर कोई भी देश आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से अपने डिसीजन स्वतंत्र रूप से ले सकता है तो वो सोवरेन कंट्री होगा, वो होगा सोवरेन। अब एक भारत की बात करें तो क्या भारत के पास ज्योग्राफिकल एरिया है भाई। क्या भारत के अंदर एक जनसंख्या निवास करती है? बिल्कुल करती है। क्या एक गवर्नमेंट भी है। क्या सोवरेनिटी है भारत में? सोवरेनिटी का मतलब है अगर हिंदुस्तान की जो सरकार है उसको किसी बाहरी देश के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं और अपने देश के अंदर कैसी पॉलिसी, कैसे रूल एंड रेगुलेशन स्टेब्लिश करनी है, उसके ऊपर कोई बाहरी ताकत का प्रभाव नहीं है। We are independent to take our internal and external decisions. तो it means India is a sovereign country. क्लियर है ये बात? ये चार चीज होंगी जिस देश में, वो देश होगा स्टेट। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है अभी? इंडिया इज ए स्टेट। इंडिया इज ए स्टेट। बताओ, ये बात समझ आई है? आजकल एक और भी चीज इसमें ऐड करी गई है, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इंटरनेशनली, मैं बताता हूं ये क्या है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कि भाई ये चारों चीज हैं, उसके बाद भी अगर उस देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो भी स्टेट नहीं माना जाता। जैसे कई देश, कई स्टेट ऐसे हैं जो यूएनओ में उनका नाम नहीं है। आज यूएनओ के अंदर 193 कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे जो इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसको यूएनओ की मान्यता भी होनी चाहिए। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देशों को मान्यता देता है, हाँ भाई ये भी एक देश है। पहले ये चारों के चारों पॉइंट होने चाहिए और उसके बाद ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए, तब इसको एक स्टेट माना जाएगा। तो अगर ये 5 भी कंडीशन की हम बात करें तो भारत एक स्टेट की सारी कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है, अब दूसरी टर्म है ये कंट्री। कंट्री फिर किसे बोलेंगे या स्टेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड ए स्टेट? मेनली देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। दीज आर यूज्ड एज सिनोनियम ऑफ ईच अदर। कैसे? स्टेट का तुम, स्टेट बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म है। पॉलिटिकल टर्म, किसी भी देश को अगर पॉलिटिकल टर्म्स में डिफाइन करना होगा तो उसको हम स्टेट बोलेंगे। और कंट्री क्या है? एक ज्योग्राफिकल टर्म है, बस ये फर्क है, ज्योग्राफिकल टर्म। भारत एक कंट्री है। अगर हम ये बोले कहीं पे, अगर हम भारत की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी का मतलब कैसी सरकार है, इससे कोई मतलब नहीं। डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कोई स्टेट में सोवरेनिटी की कमी हो, वहां गवर्नमेंट अलग प्रकार की हो, उसके बाद भी वो कंट्री होगा। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है कि भी वहां पे क्या रिसोर्स है। ठीक है, क्या वहां के एग्रीकल्चर में क्या क्या है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो उस टर्म में उसी स्टेट का नाम हो जाएगा कंट्री। तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। स्टेट इज ए पॉलिटिकल टर्म एंड कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल टर्म, बस ये ध्यान रख लेना है। अब बात करेंगे नेशन की। भाई ये नेशन क्या है? नेशन, इन सब का मतलब हिंदी में देश है या राज्य है। नेशन को बोलते हैं राष्ट्र। देखो, अगर हिंदी में बात करें
कंट्री को हम बोलते हैं देश, इसको बोलते हैं राज्य, इसको बोलते हैं राष्ट्र, है ना, और इसको राष्ट्र राज्य। और नॉर्मल कंडीशंस में इन सभी वर्ड्स का एक जैसा अर्थ हमें देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशंस में आप किसी भी टर्म को एक दूसरे के सिनोनियम के रूप में यूज कर सकते हो। उसके बाद भी जो माइनर डिफरेंसेस हैं, जो भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, करते हैं इन टर्म्स के बीच में, हम उनको डिस्कस अभी कर रहे हैं। तो स्टेट का और कंट्री का पता चल गया भाई। कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल टर्म और स्टेट इज ए पॉलिटिकल टर्म। उसी देश के लिए अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स का यूज करेंगे तो वो स्टेट, और अगर उसी देश के लिए ज्योग्राफिकल टर्म का यूज करेंगे तो कंट्री होगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब है नेशन की बात। नेशन का मतलब है राष्ट्र। जब किसी स्टेट में, या नेशन इज नॉट ए स्टेट, ये प्रॉपर्टी होनी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी नेशन की जरूरी नहीं है। नेशन होता है एक कम्युनिटी, और कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी? जो एक लैंग्वेज के कारण, एक कल्चर के कारण, एक रिलीजन के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ी है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बेसिकली मोस्टली क्या है, इस्लाम को मानने वाले हैं। तो इस्लाम धर्म पूरे पाकिस्तान को बाइंड करने वाली चीज है, इस्लाम, ठीक है। तो हम उसको एक नेशन मानेंगे। नेशन अगर किसी भी एरिया के अंदर एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी को का जो बाइंडिंग फोर्स है वो एक लैंग्वेज हो सकती है, जैसे हिंदी, जैसे उर्दू, जैसे इंग्लिश। कोई कल्चर हो सकता है, कोई कास्ट हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है। किसी भी कारण से अगर एक लोगों की कम्युनिटी एक दूसरे के साथ जुड़ी बंधी हुई है किसी कारण से, तो उस कम्युनिटी को हम बोलेंगे नेशन। तो क्या भारत एक नेशन है? बात समझ गए? चलो भाई, देखो भारत के बारे में ये बोला जाता है भारत देशों का देश है, भारत राष्ट्रों का राष्ट्र है। भारत में कौन सी ऐसी चीज है जो भारत को एक कम्युनिटी के रूप में? सभी हिंदू नहीं है, सभी हिंदी भाषा भी नहीं बोलते। कोई भी ऐसी चीज जो पूरे भारत को बांधती हो एक नेशन के रूप में, वो आप देखोगे कि नहीं मिलती। बट उसके बाद भी भारत को नेशन माना जाता। कई आदमी ये भी बोलते हैं, कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, क्योंकि ऐसा कोई बाइंडिंग फोर्स है ही नहीं जो पूरे भारत को एक कम्युनिटी के रूप में दिखाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे इस्लाम एक बाइंडिंग फोर्स है जो सभी लोगों को जोड़ के रखता है। अगर हम किसी स्टेट की बात करें, मान के चलो पंजाब, पंजाब में सिख ज्यादा है, वहां पे पंजाबी कल्चर है, तो पंजाब को हम एक नेशन बोल सकते हैं, क्योंकि उस पंजाबी लैंग्वेज ने उसको एक बना रखा है, ठीक है। ऐसा ही स्टेट कोई भी, जैसे मान लिया तमिलनाडु है, वहां पे तमिल जो लैंग्वेज है उसके कारण लोग जुड़े हैं, ठीक है। जैसे शुरुआत में बना था भारत की आजादी के बाद पहला स्टेट भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर बेसिकली तेलुगु भाषी लोग थे। जो तेलुगु भाषा थी उसने एक ऐसी कम्युनिटी बना रखी थी, लोगों को एक बना रखा था जोड़ के। नेशन एक कल्चरल टर्म है भाई, इट इज ए कल्चरल टर्म, इनसे अलग है ये। इसमें जरूरी नहीं है ये भाई कोई सरकार है, कोई सोवरेनिटी है। देखो ज्योग्राफिकल एरिया तो होगा ही होगा, पॉपुलेशन भी होगी, पर यहाँ पे कोई सरकार, कोई सोवरेनिटी ये बात नहीं है। उस कम्युनिटी को एक नेशन माना जाएगा, उस लोगों की कम्युनिटी को एक नेशन माना जाएगा जो किसी एक बाइंडिंग फोर्स के कारण जुड़े हैं। दैट बाइंडिंग फोर्स कैन बी अ लैंग्वेज, ए कल्चर, देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, एथनिसिटी, ये चीज हो सकती है। अब इंडिया की हमने बात करी तो इसको नेशन मान भी सकते हैं और नहीं।
अब इसी बीच में मैं एक शख्स का जिक्र करूंगा, महात्मा गांधी। उन्होंने क्या कोशिश करी? देखो, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, वी आर ए नेशन, नेशन का मतलब एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स निकाल लो जो तुम सबको जोड़ता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत को एक नेशन बनाने की कोशिश करी। नेशन नेशन जब बन जाता है ना, तो ये मान लो उनके अंदर होगी यूनिटी, और यूनिटी होगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश से बाहर निकालना था आसान। देखो समझ गए, देखो हमारे शत्रु थे ब्रिटिश, ठीक है, और भारत, उनको क्या पता था, उनका रूल कैसे स्थापित कर रखा था, उनको पता था डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवानी है, अलग अलग भाषा के लोगों के साथ आपस में लड़ाई करवानी है, कास्ट के कारण लड़ाई करवानी है, तो वो तो डिवाइड करने का काम करते थे। गांधी जी ने क्या करा? सबको यूनाइट करने की कोशिश करी। गांधी जी बोल रहे हैं यू आर ए नेशन, नेशन विद डाइवर्सिटी। अपने देश की खास बात क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार की विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल and they are different from each other on the basis of their language, their religion, their caste, their ideology, their culture। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या बोला? उस डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी बनाने की कोशिश करी, और ये कोशिश करी कि भाई तुम अपने आप को एक नेशन के रूप में देखो। नेशन के रूप में अगर भारतीय अपने आप को देखते हैं तो क्या होगा? इसका मतलब हम ये मान लेंगे भाई हम वी आर वन कम्युनिटी, और इफ वी आर वन कम्युनिटी इट मींस वी आर यूनाइटेड टू। भाई जब हमारे बीच में, देखो बात समझ के चलो, आप किसी दूसरे देश में गए और वहां पे आपके किसी, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट का कोई आदमी मिलेगा, तो उसके साथ फ्रेंडशिप होनी आसान है, क्योंकि आपके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है, एक ऐसी एक दूसरे को जोड़ने वाली चीज आपको मिल गई कि भाई आप भी उसी स्टेट के हो जिसका मैं हूं। क्लियर है? तो गांधी जी क्या कोशिश कर रहे थे? पूरे भारतीयों के बीच में एक ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी चीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम एक हो जाएं बस। उन्होंने इसके लिए क्या यूज करा कि भाई ब्रिटिश सबके दुश्मन है, आपके भी, आपके, आप तमिल हो आपके भी दुश्मन है, आप व्यापारी हो आपके भी दुश्मन है, आप किसान हो आपके भी दुश्मन है, आप पिछड़े हो आपके भी दुश्मन है, आप ब्राह्मण हो आपके भी दुश्मन है, सबके दुश्मन है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई तुम एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन एक है। क्लियर है? तो नेशन एक कल्चरल टर्म है जहां पे एक लोगों की कम्युनिटी किसी विशेष रिलीजन के कारण, किसी विशेष कल्चर के कारण, किसी विशेष आइडियोलॉजी के कारण जुड़ी होती है। और भारत क्या है? एक नेशन है भी और नहीं भी है, बट भारत नेशंस का नेशन जरूर है। भारत के अंदर जो ये स्टेट है ना, अब स्टेट का मतलब हरियाणा, पंजाब, ये भी अपने अपने अलग अलग नेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये आपके ऊपर है, भाई इंडिया को एक नेशन मानोगे या नहीं मानोगे। ठीक है, मान लोगे तो मानने के भी तर्क है, अगर नहीं मानते तो नहीं मानने के भी तर्क है। ठीक है, अब है नेशनलेस स्टेट। अगर आप भारत को, क्या हमने एक बात तो देख ली, हाँ अब है नेशन स्टेट, सॉरी नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब है जो नेशन भी है और स्टेट भी है। मैं यहाँ पे नेशन का एग्जांपल, एक परफेक्ट एग्जांपल दिया था पाकिस्तान का, क्योंकि वहां पे लोगों को जोड़ने का काम करता है उनका रिलीजन, और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेशन भी है और स्टेट का मतलब ये चारों चीजें भी हैं, पांचों चीजें भी हैं, तो वो हो जाएगा नेशन स्टेट। भारत भी एक नेशन स्टेट माना जाता है नॉर्मल कंडीशंस में। देखो इसके ऊपर विवाद है, बट उसके बाद भी भारत एक नेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना, उनका कल्चर एक जैसा है। भाई मेजोरिटी कौन है? हिंदू। ठीक है, और हिंदू कल्चर ही पूरे देश में, हिंदू कल्चर का प्रभाव है, इसलिए भारत को आप नेशन कंसीडर करें, और नेशन भी है और एक स्टेट भी है, तो इंडिया इज ए नेशन स्टेट। जब भी ये लिखा होगा ना भी कहीं भी, दिस कंट्री इज ए नेशन स्टेट, इसका मतलब वहां पे लोग हैं किसी कल्चर के कारण या किसी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के कारण जुड़े हैं,
और स्टेट है तो इसका मतलब उसमें ये भी है। ठीक है, क्या नेशनलेस स्टेट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नेशनलेस स्टेट का मतलब है जहां पे लोग कानून के कारण जुड़े हैं, उनकी जुड़ने की इच्छा नहीं है। अब फिर से भारत का एग्जांपल लें। भारत में शुरुआत में आजादी के बाद हैदराबाद हमसे अलग होना सोचता है, जम्मू कश्मीर सोचता है ऐसा ही, भाई ये पंजाब सोच रहा है कि भाई मैं भी बाद में एक अलग देश बनाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेटों में ऐसे ही विवाद है। वो ये मानते हैं वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन नेशन, वी आर आवर सेल्फ इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, मान के चलो भारत में लोग जुड़े हैं, उसका कारण है भारत का संविधान। स्टेट तो है भारत, कन्फर्म है भाई ये सारी चीजें हैं, बट नेशन अगर कई बार क्या होगा, जरूरी नहीं है भाई कोई देश अगर स्टेट है तो नेशन स्टेट भी होगा, नेशनलेस स्टेट हो सकता है। नेशनलेस स्टेट कौन सा होगा कि भाई कोई ऐसी चीज है नहीं जो उनको जोड़ के रखी है, बल्कि कानून है। अब भारत को जोड़ने का क्या एक अपना संविधान है। हम सारा का सारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जुड़े हैं हम। ठीक है, नेशनलेस स्टेट पॉसिबल है, स्टेटलेस नेशन वो भी पॉसिबल है। अगर कोई सिर्फ नेशन है, एक कम्युनिटी है, वो नेशन हो सकती है, वहां पे स्टेट है या ना हो। ठीक है, तो ये है नेशन स्टेट। नेशनलेस स्टेट कई बार ये भी बोला जाता है कि भारत, इंडिया इज ए नेशनलेस स्टेट। इंडिया एक नेशन नहीं है क्योंकि ऐसी कम्युनिटी है ही नहीं, ऐसी कोई चीज है नहीं जो भारत को जोड़ के रखती है। यहाँ का संविधान है, यहाँ का स्टेट की पावर है जो भारत के लोगों को जोड़े रखी है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया इज ए नेशनलेस स्टेट। क्लियर है, ये है भाई। इसमें क्या ये टर्म समझ आई है? बताओ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई। हमने पढ़ा कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, नेशन के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में। नेशन का मतलब स्टेट नहीं होता। नेशन एक अलग कल्चरल टर्म है जिसमें एक कम्युनिटी लोगों की किसी भाषा के कारण, कल्चर के कारण, रिलीजन के कारण या किसी कारण से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। स्टेट क्या होता है, स्टेट में जब ये जो पॉपुलेशन है ना, यहाँ पे बताया था, स्टेट का मतलब क्या है, ये पॉपुलेशन जुड़ी है वहां के कानून के कारण, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। और नेशन में वहां की जो लोग आपस में जुड़े हैं वो किसी कल्चरल टर्म के कारण जुड़े हैं, कल्चर के कारण जुड़े हैं, किसी लैंग्वेज के कारण जुड़े हैं। देखो, कल्चर का मतलब होता है लैंग्वेज, रिलीजन, एक अलग प्रकार की संस्कृति, किसी विशेष प्रकार की संस्कृति के कारण, जिसका एक माध्यम भाषा हो सकती है, वहां का धर्म हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है नेशन। और नेशन स्टेट, जो नेशन भी है और स्टेट भी है, जिसमें हमने पाकिस्तान का जिक्र करा, भारत का जिक्र करा। भारत भी एक नेशन स्टेट है, बट इस पे कई बार सवाल उठता कि ये नेशन है या नहीं, बट उसके बाद भी हमें भारत को एक नेशन मान लेना है। तो नेशन है और स्टेट भी है, तो इंडिया इज ए नेशन स्टेट। कई बार नेशनलेस स्टेट भी हो सकता है कि भी नेशन बनने का कोई भी बेस अवेलेबल ना हो, पर वो स्टेट है। अब एक बात समझ के चलो, मान लिया राजा है, नॉर्थ कोरिया मान के चलो, अब मान के चलो वहां पे सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग रिलीजन के है नहीं भाई, वैसे मैं कंसीडर करूं, और राजा ने जबरदस्ती उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर रखा है। वे लोग आपस में नहीं रहना चाहते, बट उसके बाद भी कानून का राजा का भय है, तो स्टेट तो हो गया वो, बट नेशन नहीं है। तो नेशनलेस स्टेट भी पॉसिबल होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। बताओ, कमेंट करके ये जरूर बताना भाई हाँ, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू विल फेस दीज वर्ड्स। कहीं पे कंट्री लिख रखा है, कहीं पे नेशन लिखा है, कहीं पे नेशन स्टेट है, कहीं पे स्टेट है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा भाई। तो जो अगली क्लासेस होंगी ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी, उस कॉन्सेप्ट में भी हम ऐसे ही अलग अलग टर्म जो एक जैसी दिखती है, या जिसमें जैसे कल्चर एंड सिविलाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, कई ऐसे देखिए
देश पे रूल करने की क्या क्या सिस्टम है? डेमोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है, मोनार्की हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है, मिलिट्री रूल हो सकता है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो सकती है, कई सारे प्रकार हैं शासन के। तो उनको हम पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्टेटर एंड मिलिट्री रूल। ये सारे के सारे ना सिनोनियम जैसे लगेंगे आपको। कल्चर एंड सिविलाइजेशन एक जैसे वर्ड लगेंगे, एक जैसा कॉन्सेप्ट होगा, बट इनके अंदर माइन्यूट डिफरेंसेस हैं या मेजर डिफरेंसेस हैं। जब अलग है तो उस डिफरेंस को या माइन्यूट मानो या मेजर डिफरेंस मान लो। तो हम इस यूपीएससी फाउंडेशन की इस सीरीज में यूपीएससी में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू विल फेस दोज कॉन्सेप्ट, तो उनका आपको क्लियरली मतलब पता हो। तो अगले सेशन के लिए सबको नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।